पॉलिटिक्स स्टार्ट करी थी अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने अगेंस्ट करप्शन। आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाता है, मतलब आपको बेल नहीं मिल सकती। इन एंटिसिपेशन के मुझे जेल हो सकती है, मैं पहले ही अपनी बेल सिक्योर करके रख लूं। इंटरिम बेल आपको कब मिलती है? जब आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग हो, आपको उस डॉक्यूमेंट को साइन करवाने के लिए अगर जेल से बाहर जाना पड़े। एक टॉपिक जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपकी पूरी क्लैट की प्रिपरेशन में या फिर आपके जनरल नॉलेज के लिए ही, वो ये कि इन दोनों के बीच में आजकल क्या चल रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड अरविंद केजरीवाल जो कि चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के एंड आम आदमी पार्टी के फाउंडर भी हैं, उनके साथ क्या हुआ एग्जैक्टली, लिकर पॉलिसी केस क्या है एंड व्हाट इज द एंटायर इशू जो कि हम सब लोग आजकल सुनने में आ रहा है हमारे। तो ईडी जब अरविंद केजरीवाल के घर गई, फाइनली जब उनको अरेस्ट करने का प्लान किया एंड उसको एग्जीक्यूट करने का सोचा, तो ईडी उनके घर गई। उन्होंने बोला हम आपको ले चलें क्योंकि आप 9 समन के बाद भी नहीं आए हो हमारे पास कुछ बताने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल ने सीधा ये बोला कि कर लीजिए अरेस्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इस पूरे मुद्दे पर एग्जैक्टली हुआ क्या? तो 2012 में पॉलिटिक्स स्टार्ट करी थी अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने अगेंस्ट करप्शन। उसके ठीक 12 साल बाद उनको करप्शन के ही मैटर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उठाकर ले गई। ईडी ने 9 समन्स भेजे 2022 से लेकर 2024 तक, जिसमें अगर आप 3 समन भी मिस करते हो और उसके बाद भी नहीं आते हो, आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाता है, मतलब आपको बेल नहीं मिल सकती। अब जब इनको अरेस्ट किया गया, अरविंद केजरीवाल गए हाई कोर्ट, उन्होंने वहां पर एंटीसिपेटरी बेल मांगी। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है कि इन एंटीसिपेशन के मुझे जेल हो सकती है, मैं पहले ही अपनी बेल सिक्योर करके रख लूं। हाई कोर्ट ने ये बेल रिफ्यूज कर दी। अब फाइनली जो लेटेस्ट अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी है अरविंद केजरीवाल को। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ड्यूरिंग दिस एंटायर टर्मोइल ऑफ इलेक्शंस एंड इन सब के बीच में ये जो सीरियस इशू है अरविंद केजरीवाल का जेल में रहने का और ये पूरा लिकर पॉलिसी केस, इसको हम इलेक्शन के बाद 1 जून तक हम अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल देते हैं एंड इलेक्शन के बाद ये सारा का सारा मैटर हम कोर्ट में लेकर आएंगे। इंटरिम बेल आपको कब मिलती है? जब आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग हो, आपको उस डॉक्यूमेंट को साइन करवाने के लिए अगर जेल से बाहर जाना पड़े या फिर आपको कुछ रिक्वायर्ड एक्शंस करने हैं जिसके लिए आपको जेल से बाहर जाना पड़े, तो आपको इंटरिम बेल दी जाती है, आप बाहर आ सकते हैं। अब थोड़ा अगर मैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में भी बता दूं, ईडी होती क्या है। ईडी 1956 में ये एस्टैब्लिश हो गई थी एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं इंडिया में उसके खिलाफ काम करती है। कुछ भी टैक्स की चोरी होगी, कुछ भी फीस की वेविंग ऑफ होगी, कुछ भी होगा तो जनरली कौन देखेगा? सब कुछ ईडी देखेगी। अब मनी लॉन्ड्रिंग की भी कुछ बात होगी, वो भी ईडी ही देखेगी। ये जो ऊपर सारे एक्ट्स लिखे हुए हैं ये सारे एनफोर्स करने की जिम्मेदारी रहती है ईडी की। इसका नाम कॉफे पोसा भी है, तो जनरली काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, स्मगलिंग एक्टिविटीज़ के लिए। तो फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स एक्ट आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुना होगा। ये सारे एक्ट्स को एनफोर्स करने का काम ईडी का रहता है। अब अगर आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है तो प्रावर्तन भवन एपीजे अब्दुल कलाम रोड न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के भी डायरेक्टर कौन है? राहुल नवीन। राहुल नवीन जो है वो इसके डायरेक्टर हैं। अब अगर आपको क्लैट के हिसाब से पढ़ना है तो आपको डेप्यूटी लीगल एडवाइजर भी पता होना चाहिए। वो कौन है? डीएसबी कुमार। डीएसबी कुमार लीगल एडवाइजर हैं ईडी के। स्पेशल डायरेक्टर अगर आपको नाम याद करने हो तो सोनिया नारंग, मोनिका शर्मा, अभिषेक गोयल, जो कि 3 स्पेशल डायरेक्टर हैं एंड यहीं तक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन बन जाती है क्लैट के हिसाब से। ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा ओवरव्यू जिसमें आपको शुरू से लेके अभी तक का क्या चल रहा है अरविंद केजरीवाल केस में, उसका मैंने आपको डिटेल बताया। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी।